दोस्तों, अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये भोजपुर ज़िले का सहार कस्बा और पीछे ये सोन नदी। और फिलहाल हम जहाँ खड़े हैं सहार कस्बे के सोन नदी के किनारे, ये कॉमरेड राम नरेश राम के एक स्मारक बना हुआ है और यहाँ पर उनकी एक प्रतिमा लगी हुई है। आप इधर देखेंगे कॉमरेड राम नरेश राम स्मृति भवन सहार। तो यहाँ एक कार्यक्रम के सिलसिले में आने के बाद हम लोग जब यहाँ से गुजर रहे थे और हमारे साथ हैं सुबोध जी जो अरवल के ही रहने वाले हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और हमारे साथ सिद्धार्थ जी हैं जिनसे आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। हम लोग दिल्ली से आज एक कार्यक्रम के सिलसिले में आए और जब सुबोध जी ने इस जगह का किस्सा और ये पूरा इलाका जो भोजपुर इलाके में आता है, सोन नदी का किनारा, और वो हक हुकूक का एक संघर्ष, न्याय का संघर्ष, उस संघर्ष के प्रतीक में से कुछ लोग जो बहुत प्रमुख रहे, उनमें से एक कॉमरेड राम नरेश राम रहे। हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है, सुना है, जाना है इनके बारे में। तो मेरा मन हुआ कि इस स्मारक के सामने देखिए क्या लिखा हुआ है, सामाजिक बदलाव के महानायक। इसका मतलब ये कि कॉमरेड राम नरेश राम या उनका संघर्ष, उनके साथियों का संघर्ष सामाजिक बदलाव का संघर्ष है। आज भले ही लोग इस बात को ध्यान न दे पाएं, लेकिन इसको एक समय इतिहास लिखा जाएगा। वो चिनुआ अचाबी का जो पंक्ति है सिद्धार्थ कि शिकारियों के इतिहास में हिरनों की गाथाएं नहीं होती, तो मुझे लगता है कि वो जो सामाजिक न्याय का संघर्ष है वो हम काम करेंगे, इसको देखेंगे। तो आज जो है इस जगह पे होने का मतलब ये हुआ कि मुझे लगा कि मैं सिद्धार्थ जी और सुबोध जी जो इस इतिहास से वाकिफ़ हैं, मैं इन लोगों से बातचीत करूं। तो सबसे पहले सुबोध जी कुछ परिचय बताइए इस जगह की अहमियत और कॉमरेड राम नरेश राम के बारे में। जैसा कि हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि नक्सलवाड़ी मूवमेंट को ये सहार संजो करके रखा और उस आंदोलन को आगे बढ़ाया। और पूरे आज जो देखते हैं कि पूरे बिहार में इसका विस्तार है, डुमरांव से लेकर के गाँव होते हुए, शहर होते हुए, अरवल से लेकर के घोसी तक, जो माले लिबरेशन के जो 12 विधायक हुआ करते हैं, इन नायकों के जो संघर्ष है उसी का आज प्रतिफल है। और इनके साथ ही कॉमरेड जगदीश मास्टर, कॉमरेड रामेश्वर अहिर, ये तीनों लोग मिलकर के, तीनों लोग एक ही गांव के रहने वाले। ये यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूरी पे इकवारी गांव है। इकवारी, हाँ, काफ़ी वहाँ समानतों के साथ संघर्ष का वो गाँव रहा है। और उस गांव से ये लोग संघर्ष को शुरुआत कर के पूरे आज बिहार और देश में इसको फैलाए हैं लोग। और यहाँ उस संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए कॉमरेड राम नरेश राम 15 वर्षों तक ये शहर विधानसभा के विधायक रहे हैं और बेदाग सीपीआई-एमएल के विधायक रहे हैं जी। और आज भी यहाँ के विधायक लिबरेशन के ही हैं, सीपीआई-एमएल लिबरेशन के ही हैं। तो एक सचमुच में जो आप कहें कि सामाजिक बदलाव के महानायकों में से एक बड़े स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं कॉमरेड राम नरेश राम जी। तो भोजपुर इलाके में जो नक्सलवाड़ी मूवमेंट रहा, असल में उसको जिस तरह से बदनाम किया जाता है उस तरह से नहीं है। इतिहास तो दर्ज होगा तो लोग पढ़ेंगे भी कि कैसे ज़मीन का हिस्सेदारी का सवाल, आत्मसम्मान का सवाल, बराबरी का सवाल, इन सवालों को लेकर के ये आंदोलन चल रहा था। सिद्धार्थ जी हमारे साथ हैं। मैं चाहूँगा कि सिद्धार्थ जी, जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, ऐसे संघर्षों के लोग जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया होता है, जहाँ जो माहौल बदला है, इसमें इन जैसे तमाम लोगों की भूमिकाएं होती हैं और उपेक्षित से, तिरस्कृत से कर दिए जाते हैं ऐसे नायक। लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि फिर ये चीज़ें बदलेंगी और इन्हें इतिहास में दर्ज किया जाएगा। आप किस नज़र से इस पूरे इस कड़ी को देखते हैं? देखो जी, आज हम लोग भगत सिंह की शहादत मना के आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भगत सिंह की शहादत की परंपरा को किसी ने जीवित नहीं रखा, और जीवित ही नहीं रखा, बहुत ऊंचाइयों तक भी पहुंचा है। एक समय इतिहास में दर्ज हो जाता है। और जिन लोगों ने बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया है उसमें जो 3 नाम हैं, जगदीश मास्टर हैं, राम नरेश राम, रामेश्वर यादव जी। सच्ची बात यह है कि आज़ाद भारत में अगर कहा जाए तो दलितों की तरफ से, पिछड़ों की तरफ से, मेहनत कशों की तरफ से, छोटे किसानों की तरफ से
सबसे बड़ा जो अंतिम प्रतिरोध हुआ, अगर आज की तारीख में हम बस्तर को छोड़ दें जहाँ आदिवासी कर रहे हैं, लेकिन मुख्य लैंड में जहाँ दलित रहते हैं, पिछड़े रहते हैं, किसान मजदूर रहते हैं, वहाँ का अंतिम सबसे बड़ा संघर्ष जो है वो भोजपुर था। और ये कोयल ये तीनों मोर्चों पर लड़ा गया था। जितना इसका मोर्चा आर्थिक था, उतना ही बड़ा सामाजिक था, उतना ही बड़ा सांस्कृतिक था। इनके गांव में जो लोग गए हैं, इन लोगों के जो गांव का नाम ले रहे थे, इकवारी, तो किसी ने बहुत बाद में कहा कि क्या फ़र्क पड़ा। तो बोले कि आप आए हैं और मैं आपके बाहर अपने दरवाजे पर आपको सुलाया हूँ, बाहर द्वारे पर खटिया बिछा करके। इसके पहले हम अपने किसी रिश्तेदार को खटिया बिछा के बाहर नहीं सुला सकते थे, क्योंकि यहाँ से राजपूत गुजरते थे तो कौन बे है साले या वो कहते हुए आज की तारीख कहते हुए गुजरते थे, और हमारा रिश्तेदार अपमानित होता था, हम अंदर ही उसको सुलाने के लिए मजबूर होते थे। लेकिन अब हमारे यहाँ 3 लोग सो जाते हैं तो उनके यहाँ नींद नहीं आती है। ये कौन लोग हैं और कौन सी बात की तैयारी कर रहे हैं और किस बात के लिए आए हुए हैं, तो ये पूरा का पूरा रिश्ता कैसे बदल गया। और मुझसे आप व्यक्तिगत पूछिए, बहुत सारे आदमी अपनी व्यक्तिगत इच्छाएं लिए हुए जीता रहता है, मर भी जाता है। जिस आंदोलन पर और जिन व्यक्तियों पर मेरी लिखने की सबसे ज़्यादा इच्छा है वो ये 3 व्यक्ति हैं। क्योंकि CPI-ML जानी जाती है कहीं विनोद मिश्रा के नाम से, कभी दीपांकर के नाम से, या कभी दस्तावेज के नाम से, लेकिन सचमुच में जो विरासत CPI-ML लिबरेशन के इतिहास में दर्ज होगी ना, और ये नहीं सैकड़ों वर्ष बाद भी दर्ज होगी, उस विरासत का निर्माण किया था कॉमरेड रामनरेश राम, जगदीश मास्टर ने और रामेश्वर यादव। ये जो जोड़ी थी उसने बनाया था, उसी ने रचा था। और इस पूरी लड़ाई के सभी लोग जानते हैं, बल्कि आरोप लगाया जाता था कि भोजपुर का आंदोलन जो है वो जातिवादी आंदोलन है, वो क्योंकि वो दलित लड़ रहे थे, अति पिछड़ी जातियों के लोग लड़ रहे थे, पिछड़े लोग लड़ रहे थे, और जो पार्टी में ऊपर कोई भी हो, जो संघर्ष हो रहा था वो भूमिहारों से हो रहा था, राजपूतों से हो रहा था, प्रकाश जमींदारों से हो रहा था, तो लोग कहते थे कि अरे तो जातिवादी संघर्ष है, क्योंकि अरे वो उसके खिलाफ भी लड़ाई थी। तो ये एक मॉडल है भारत के बदलाव का, और अगर कभी संभव हुआ, आपसे भी संभव हुआ, तो हम लोगों को ये वो इतिहास, अभी लोग जीवित भी हैं, नंदा साहब उसी दौर के हैं जिनकी स्मृतियाँ हैं, तो इसको हम लोगों को दर्ज करना चाहिए। और मैं मानूंगा कि आज की जो सबसे सुखद स्मृति है वो 3 लोगों से मुलाकात। मान लीजिए भगत सिंह से मुलाकात हुई पहली, जिस कार्यक्रम में हम थे वो भगत सिंह की याद में आयोजित था। दूसरी मुलाकात सोन से भी हो गई, क्योंकि ये सोन तो पता नहीं कितने इतिहास को समेटे हो, अपनी आंखों से जैसे लगता है नदी की कोई आंख होगी तो वो देखी होगी, देख रहे हो कितने इतिहास बदलते। और उस सबसे चीज आगे बढ़ गई जब हम लोग कॉमरेड रामनरेश राम के स्मारक के पास आए, तो एक बड़ी उपलब्धि है। तो अभी हम लोग चूँकि इस चीज़ को बहुत शिद्दत से महसूस करते थे, और ये याद दिलाएंगे कि महाश्वेता देवी जी ने जगदीश मास्टर का ऐसे व्यक्तित्व थे कि जो मार साहब उपन्यास लिखा है वो जगदीश मास्टर पर कॉमरेड रामनरेश राम का दुश्मन। इस मामले में महाश्वेता देवी जी का बहुत बड़ा रहता है, बहुत सारे नायकों को उन्होंने जीवित रखा। जी जी। तो ये इतिहास ऐसा है जो तिरस्कृत कर दिया गया। इस इतिहास ने सामाजिक ढांचे को बदल दिया, राजनीति को बदल दिया। खड़ा था ये आंदोलन पूरी तरह से आर्थिक सवालों पर भी, लेकिन इतना विस्तार है इसका, समाज बदल रहा है। तो सुबोध जी, आज आप लोग क्या महसूस करते हैं आप अपने इलाके में? अगर एक लाइन में हम कहें तो बिहार की धरती पे सामाजिक न्याय की असली जो लड़ाई है इन्हीं कामरेडों ने लड़ा है। सामाजिक न्याय की असली लड़ाई को इन लोगों ने आगे बढ़ाया है और बहुत कुछ प्राप्त किया है। आज जो लोग चीज़ें बदला है तो उस बदलाव के कहिए कि पीछे इन्हीं कामरेडों की पूरी शक्ति और ऊर्जा लगाया गया है, उसी का परिणति है। निश्चित रूप से, मतलब हम लोग तो अक्सर ये बात महसूस करते हैं कि पूरे देश को संघी नफरत के माहौल में तो लपेट लिया गया है। बिहार अभी तक कमोबेश बचा हुआ है, तो उसमें ऐसे लोगों का संघर्ष और जो सामाजिक ढांचा उत्तर भारत में, क्योंकि उस तरह सर पेरियार और उनका आंदोलन नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि ये जो इतिहास का अध्याय है इसे भी लिखा जाना, दर्ज किया जाना बाकी है। और एक वक्त आएगा जब लोग इस तरह के नायकों को याद करेंगे, और यहाँ के लोग तो याद करते हैं।
बहुत शिद्दत से उन्हें प्रेम करते हैं। तो सिद्धार्थ जी ने जैसे कि कहा कि इनका बहुत मन है लिखने पर इन चीज़ों पर। मुझे लगता है कि ये आज़ाद भारत का सबसे बड़ा अध्याय है। तो कॉमरेड रामनरेश राम के यहाँ से आपको क्रांतिकारी सलाम। जय भीम, जय संविधान।